मुखाम्बुजो ध्यान पत चतुर्भुज। हे प्रभु मेरे समक्ष खड़े हो जाइए। अच्छा, हमारे आने का एक कारण और है। बोले क्या? बोले युधिष्ठिर जी को बड़ा शौक है, कृपया करके आप इनको ज्ञान दीजिए। तो भीष्म पितामह ने विचार किया, ये लोग सब कहाँ खड़े थे? सर के पीछे। और अगर ज्ञान लेना हो तो कहाँ ना पड़ता है? बोले चरणों में। गुरुओं से अगर ज्ञान को ग्रहण करना है तो सर पर नहीं, उनके चरणों में आओ। वो प्रेम पूर्वक तुम्हें अपना संपूर्ण ज्ञान सौंप देंगे प्रसन्नता से। तो जैसे ही सब पांडव समीप आए तो भीष्म पितामह ने उन्हें विभिन्न प्रकार के धर्मों के बारे में बताया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगता। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, विभिन्न प्रकार के धर्मों के बारे में बताया। द्रौपदी मुस्कुराने लगी। भीष्म पितामह ने देखा कि बेटा क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा कि आप स्त्री धर्म के बारे में बता रहे हैं। उस दिन यह स्त्री धर्म कहाँ गया था? जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, मैं आपसे पुकार कर रही थी रक्षा के लिए, उस दिन ये स्त्री धर्म कहाँ गया? तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, बेटा तब मैंने कौरवों का धन अन्न खाया था, और आज जब मैं सरसैया पे पड़ा हूं तो वो सारा अन्न रक्त बनकर निकल गया। अब केवल मुझ में जो शुद्ध अन्न है वही बचा है। जो पाप था वो सब मेरे अंदर से निकल गया। इस प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों के बारे में बताया। भीष्म पितामह ने विचार किया कि इच्छा मृत्यु का वरदान है, वैसे तो चाहते कभी नहीं मरते, परंतु आज से सुंदर दिन और क्या होगा? सुंदर उत्तरायण, भगवान सामने खड़े हुए हैं, इससे सुंदर दिन और कोई नहीं होगा। तो एकादश श्लोकों के माध्यम से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। मानो कि ये अंतिम स्तुति है, और कह रहे हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रभाः। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रभाः। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं, रविकरगौरवराम्बरं दधाने। त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं, अम्बरं दधाने। बपुरलककुलाभृतान्ननाब्जं, विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। बपुरलककुलाभृतान्ननाब्जं, विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति से अपनी स्तुति की प्रारंभ कर रहे हैं भीष्म पितामह। इति कब लिखते हैं? अंतिम में। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि प्रभु यह भी हमारे जीवन का अंतिम समय ही है। मेरी एक अंतिम इच्छा है, मेरी एक बेटी है। सभी ने विचार किया कि आपका तो विवाह ही नहीं हुआ, आपकी भी बेटी है। बोले जी। तो मैं अपने जाने से पहले अपनी बेटी का विवाह एक सुयोग्य वर के साथ करना चाहता हूं।
और प्रभु आपसे ज्यादा सुंदर वर और कौन होगा? बेटी है कौन? बोले ये जो मेरी मति है ना, ये मेरी बेटी है। मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाला इसको, और ये कैसी है? वितृष्णा। इसमें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है। मैं चाहता हूं कि अपनी इस मति का विवाह आपके साथ कर दूं, क्योंकि प्रभु जब आप बैकुंठ के सुखों से जब ऊब जाते हो तो आप धरती पर विहार करने के लिए आते हो। मेरी बस यही इच्छा है कि मैं आपके चरणों में अपनी मति को समर्पित कर दूं। और एकादश श्लोकों के माध्यम से सुंदर स्तुति करके भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान द्वारिका को चले गए। तो अर्जुन जो हैं वो द्वारिका जाते रहते थे। क्यों? बोले द्वारिका अर्जुन की ससुराल है। भगवान की जो बहन है सुभद्रा, वो अर्जुन से ब्याही है। तो अर्जुन द्वारिका चले गए। और यहां उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसने भी जन्म लिया। उसके दो नाम पड़े। पहला नाम विष्णुरात, विष्णु न राता इति विष्णुरात, अर्थात विष्णु ने जिसकी रक्षा करी हो उसका नाम है विष्णुरात। जन्म लेने के बाद एक नाम और पड़ा इनका, क्या? परीक्षित, अर्थात परि परिता इक्षेता इति परीक्षित। जन्म लेने के बाद दसों दिशाओं में देख रहे हैं कि जिनका दर्शन मैं गर्भ में कर रहा था वह कौन है, वह कहाँ है। तो इनका नाम परीक्षित भी पड़ा। हम सभी सज्जनों विष्णुरात हैं। क्यों? क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में थे तो भगवान हमारी रक्षा करते रहे। हमें अन्न देने वाले, जल देने वाले पर्याप्त मात्रा में भगवान ही तो थे। तो हम सभी विष्णुरात हैं। विष्णुरात से हम सभी को क्या बनना है? परीक्षित। हम सब क्या देखते हैं? मकान को, दुकान को, बच्चों को, रिश्ते नातों को। परीक्षित किसको ढूंढ रहे हैं? भगवान को। जिस दिन हम सब भगवान को ढूंढने लगेंगे, उनको पाने की तीव्र उत्कंठा, इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी, उस दिन हम सब भी विष्णुरात से परीक्षित हो जाएंगे। धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे। ब्राह्मणों को बुलाकर पांडवों ने उनके बारे में पूछा, कुंडली बनवाकर। ब्राह्मणों ने बताया कि इनका जीवन बड़ा सुंदर रहेगा, बड़े धर्मज्ञ राजा होंगे, एक क्षत्र सम्राट होंगे। लेकिन ब्राह्मण के श्राप से, ब्राह्मण का श्राप लगेगा, उसके पश्चात सर्प से डसने से इनकी मृत्यु होगी। पांडवों ने विचार किया, ब्राह्मण का श्राप? बोले हाँ, लेकिन संतों का संग प्राप्त होगा और ईश्वर के परम पद को ये प्राप्त करेंगे। पांडव प्रसन्न हो गए। बोले चलो जीवन अच्छा है, मृत्यु थोड़ी सी कठिन है, लेकिन सदगति को ये प्राप्त होंगे। आज युधिष्ठिर जी ने विचार किया कि अर्जुन को जाए हुए बड़ा समय हो गया, अर्जुन लौट करके नहीं आए, और इनको अपशकुन दिखाई दे रहे थे। बहुत दिशाएं धूमिल दिख रही थी। घुड़शाला में घोड़े रोते हुए दिखाई दे रहे थे। बड़े विचलित हुए। इतने में अर्जुन आए। केस बिखरे हुए हैं, वस्त्र फटे हुए हैं। देख करके युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन तुमने कोई निंदनीय कार्य किया है क्या? मुझे बताओ तुमने क्या किया है। तुम ऐसे प्रतीत होते हो जैसा किसी का सारा धन लुट गया हो। मुझे बताओ, सब ठीक तो है? द्वारिका में सब कुशल तो है? जैसे ही द्वारिका के बारे में कहा, अर्जुन के नेत्र सजल हो गए। अर्जुन कहने लगे, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा। हे महाराज, हम सभी वंचित हो गए। भगवान हम सभी को छोड़ करके अपने स्वधाम को चले गए। कुंती ने तो जैसे ही इस बात को सुना, उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडवों ने विचार किया कि अब स्थान पर रहना हमारे लिए उचित नहीं, तो राजा परीक्षित को राजगद्दी दे दी, उनको राजा बना दिया।
और परीक्षित से कहा कि देखो तुम कभी मथुरा पर राज मत करना, तो वज्रनाभ को यहाँ का राजा बना दिया। और स्वर्गारोहण करने के लिए पांडव द्रौपदी के साथ चल पड़े। कहाँ? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एक भीम पुल है। एक एक करके सभी पांडवों का शरीर पूर्ण होने लगा और ये स्वर्ग को चले गए। धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े होने लगे। एक बार की बात है सज्जनों, कि ये दिग्विजय के लिए गए।